ब्रज की लता पता तोड़ना निषिद्ध है। भैया यहाँ बैठे श्रोता भी सुन लो, कुंज में आए हो, कोई अपराध न बन जाए कि कोई लता तोड़ दो कि हम यहां से और नोच के ले जाएं। अपराध है। कुछ लोग तो अब ऐसे हो गए हैं, कहीं तुलसी उनको दिख जाए फिर तो जैसे बकरी मुंह मारती है ऐसे। तुलसी खाना बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, सिखा दिया लोगों ने। पर यह भी शास्त्र में लिखा है, अपने व्यवहार के लिए जो तुलसी पत्र उतारता है उसे नरक जाना होता है। इसलिए भगवान की वस्तु है तुलसी, भगवान को निवेदित करो और निर्माल्य के रूप में तुलसी को ग्रहण करो। अपने लिए तुलसी उतारना भगवान के अतिरिक्त किसी देवता विशेष के लिए भी तुलसी उतारना मना है, क्योंकि तुलसी भगवान की प्रिया है, वो भगवान की सेवा की वस्तु है, किसी अन्य की सेवा की वस्तु नहीं है तुलसी। इसलिए निर्माल्य के रूप में बिल्वपत्र ले सकते हो, तुलसी ले सकते हो, पर सीधे सीधे हम भगवान को तो माने नहीं और खाने लग जाएं तो अपराध लगेगा। ध्रुव जी ने कहा जैसी हरि इच्छा। ध्रुव जी ने काल के सिर पर पैर रखा और विमान में विराजमान हो गए। ये है भागवत धर्म की महिमा, जो काल के सिर पर पैर रखकर भगवत धाम गए। ध्रुव जी के मन में आता था मेरी माता कहाँ होगी, उसी ने बचपन से मुझे भजन में लगाया। यहाँ मूल में भी ये संकेत है, तो भगवान के पार्षदों ने संकेत किया, हे ध्रुव जी, तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म देने वाली माता पीछे कैसे रह सकती है। देखो माता जी का विमान आगे जा रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं माँ, बेटा तेरे भजन की महिमा से मैं भी भगवान के चरणों को प्राप्त कर रही हूँ। इसलिए जननी जने तो भक्त जने, के दाता के सूर, नाही तो जननी बांझ रहे, काहे खोवे नूर। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बांझ भई बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। मलुकदास जी कहते हैं, मलुक सुमाता सुंदरी, जहां भक्त अवतार, बिना भगत बांझे भई जन्मी खर कतवार। भक्त को जन्म न दिया तो गधों को पैदा किया। महात्मा तो महात्मा होते हैं, खरी जो मन में आती सो कह देते हैं। मलूक सोई, सोई पूत सपूत है, मलुकदास जी का दोहा, ऐसे कई दोहे हैं। सोई पूत सपूत है, सोई पूत सपूत है, जो भगति करे चित लाए, जरा मरण ते छुटी परे, हरिपद पहुँचे जाए। वही सपूत है। आप लोग कहेंगे ये कैसे होगा, आप सुनीति बन जाइए तो आपका पुत्र ध्रुव हो जाएगा, आप ऋषभदेव बन जाइए आपका पुत्र भरत हो जाएगा, आप मदालसा बन जाइए आपका पुत्र अलर्क हो जाएगा। इसलिए राजा पृथुसों जो मिले, श्री भगवत सिंह जी महाराज ने कहा राजा मिले तो पृथु जी के जैसा मिले। तात ऋषभ सो होए मात मंदालस जानो, पिता ऋषभदेव जी के जैसा हो, माता मदालसा के जैसी हो, और भ्राता विदुर दयाल, भैया हो तो विदुर जी के जैसा हो, मित्र प्रहलाद ही जानो, मित्र हो तो प्रहलाद जी के जैसा हो।
पुत्र कपिल सो होए, पुत्र कपिल जी के जैसा हो। और योषिता द्रुपद दुलारी, पत्नी हो तो द्रौपदी की जैसी हो। जिसने पांडवों से कहा श्री कृष्ण कहूं गए हैं, श्री कृष्ण कहीं गए हैं क्या। और गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी, गुरु मिले तो नारद जी के जैसा मिले, अकिंचन और परोपकारी। भरता नृप अम्बरीश सो, पति मिले तो अम्बरीश जी के साथ, छोटी रानी को भजन में लगा दिया। भरता नृप अम्बरीश सो, राजा पृथु सो जो मिले, भगवत भवनिधि उद्धरे, चिदानंद रस में झिले। यही है ना बाबा, भगवत भवनिधि उद्धरे, चिदानंद रस में झिले। श्री भगवत रसिक जी महाराज की। हमारे महाराज जी कहते थे पूरा आदर्श परिवार भगवत रसिक जी ने बताया है इसमें, पर बोले छंद पूरा हो गया इसलिए एक छूट गया। क्या छूट गया? वो कहते थे बेटा तो बता दिया, पत्नी बता दिया, भाई बता दिया, पति बता दिया, मित्र बता दिया, बेटी छूट गई। तो महाराज जी कह करके व्याकुल हो जाते थे, कहते थे कि बेटी होए तो करमे तिवाई की जैसी, बेटा हो तो कपिल के जैसा और बेटी हो तो कैसी, करमेती बाई के जैसी। परशुराम पंडित जी ने इसी वृंदावन में करमेती बाई को प्रणाम किया। बेटी तुमने कुल तो तार दिया, लेकिन हमारी नाक कट गई, सयानी बेटी गौने के समय घर छोड़ के भाग आई। बोले पिताजी क्या कह रहे हो? कही तुम कटी नाक, कटे यदि हो ये जो पे, कही तुम कटी नाक, कटे यदि हो ये जो पे, नाक एक भक्ति, नाक लोक में ना पाइए। भक्ति तो नाक, नाक का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है शरीर में। ये न रहे तो नकटा, सारी शोभा बिगड़ गई। नाक से ही शोभा है, नाक रहे तो सब सेवा खत्म। ऐसी बिना भक्ति के जीव नकटा है। सच्ची नाक भक्ति है, स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। बरस 50 लगे विषय ही में बास कियो, भय ना उदास तहूं चवे को चवाइए। पिताजी के पर्दा खुल गया और वे भजन में लग गए। बोले अब हमको यहीं रख लो भजन में, यहीं करूंगा भजन। बोले तुम्हारा वैराग्य इस कोटि का नहीं कि वृंदावन में रह के भजन कर सको, तो कोई आधार दो। तो एक बार करमेती विरह में बहुत व्याकुल थी, यमुना जी में अपने शरीर का विसर्जन करना चाहती थी। उस समय स्वयं यमुना जी ने प्रकट होकर श्याम सुंदर का एक विग्रह प्रदान किया, बिहारी जी का। उनका भी नाम बिहारी जी ही है। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।